अभी जिस परिस्थिति में हो वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके टर्स पर भारी पड़ रही है और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हेटर को बहुत कमजोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वह आपके टर्स पर भारी पड़ रही है, पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है से नहीं है। आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी सोच है आपको आगे लेकर जा रही है, और जो नेगेटिव लोग उनको इस हाल में डाल रही है, नेगेटिविटी के मन में ना आपको लेकर इतने प्लानिंग चल रहे हैं, वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या, इसको हम तोड़े तो तोड़े कैसे। सच्ची कैसे कैसे बेवकूफ लोग धरती पर है। किसी को यह पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। मुझे यहाँ पर यह सिनेरियो नजर आ रहा है कि आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी स्पेल कास्ट करे जाए, आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी नेगेटिविटी छोड़े जाए, आप उन लोगों को बदले में ब्लेसिंग देते हैं। आप ये बोलते हैं कि हे ईश्वर, इनको सद्बुद्धि देना, तो आप बदले में इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। ना ही आप इनको गंदे वाली बद्दुआ देते हैं कि हे इसका नाश हो जाए, उसका ना ये हो जाए। वह गुस्से में कह देते होंगे, लेकिन जब मन शांत होता है फिर से आप उनको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो। और यही रीजन और कारण से कि आपकी दिव्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इजली चीजों को जाने दे देते हैं, आप इजली चीजों को लेट गो कर देते हैं। ये बहुत प्योर है। लेट गो करना सबके बस की बात नहीं है। लेट गो करने में बहुत पावर लगती है, बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत पवित्रता चाहिए। अगर आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर प्योरिटी है, तभी आप लेट गो कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कोई बहुत डेविल एनर्जी है जो आपको बांधना चाहती है। ये आपके कई जन्मों से पीछे लगी हुई है। ये पाके आपके कार्मिक निकल करके आ रहे हैं। ये बहुत पास्ट लाइफ से आपकी जो है दुश्मन वाली एनर्जी में से एक है। पास्ट लाइफ से एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है और ये आपको टोटली बांधना चाहती है। ये चीज मुझे नजर आ रही है कि ना पास्ट लाइफ से ही इसने आपके लाइफ पर्पस को, आपके आप को आगे बढ़ने से रोका है। ये एनर्जी आ रही है। ये लोग यह जानते हैं कि आपकी तरफ है ना सफलता बहुत तेजी से आ रही है। आपके सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी और सफलता बहुत तेजी से आ रही है, और यही सारी चीजें देख करके नेगेटिविटी हैरान परेशान हो रही है। हाँ, पूरे हाथ पैर मार रही है कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए, पर आप नाकामयाब है, नाकामयाब है, क्योंकि आप मैजिशियंस हैं। आप ना जिन पिशाच को भी संभाल है। आपके सामने कोई भी जानवर भी आए ना, उनको भी प्यार से उनके सर पर हाथ फेर के आप उनको भी काबू में कर लोगे। आपके अंदर इतनी कंपैशनेट एनर्जी, यानी आप प्यार का समंदर, आप प्यार का सागर है। आप जिन लोगों को भी सर पर प्यार से हाथ फरो, उनको भी अपने काबू में कर सकते हैं आप, क्योंकि आप में दिव्यता वाली पावर है। आपके पास दद मास्टर वाली एनर्जी है। आपके कुछ बहुत क्लोज वन है, उनको कोई भड़का करके पिशाची प्रेत आत्मा वाली जोन में डालने की कोशिश करता है, फिजूल में बेकार का तांडव करवाने की कोशिश करता है। तो वहां पर आप शांत रह करके बहुत प्यार से उसको समझना है। जैसे प्यार से शेर के गले में भी पट्टा डाला जा सकता है, प्यार से आप शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते हो। आपकी जो ये ऊर्जा बैलेंस हो रही है ना, इसको देख करके लोगों को दर्द है, बहुत लोगों को दर्द है इससे कि आप इतने बैलेंस कैसे हो गए। आपको तो छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आता था और अब आपने एक एक दम सारी चीज़ें छोड़ दी। और ये आपकी दिव्यता है, आपकी प्योरिटी है। इसको लेकर के लोग बहुत हैरान है, परेशान है। चाहे लोग कुछ भी कर ले, कितने भी जाल बिछा ले, आपका नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो आपसे छीनना था ना, वो आपने दे दिया, वो भी आसानी से कि ले लो भाई, तुम्हारा चैन नहीं है, तुम सब कुछ खा के मर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। आप इस एनर्जी में तो है, ये आपकी प्योरिटी है, आपकी दिव्य है।
और इन्हीं चीज़ों को देख करके जो है लोग डरे सहमे हैं। इन्हीं चीज़ों को देख करके लोगों को परेशानी है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोगों की जानें निकली जाती है कि हम इस पर कितने अटैक्स कर रहे हैं, कितने वार कर रहे हैं, पर इस इंसान का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों ना बहुत गुस्से बदतमीज लोगों होते हैं, इतने नालायक होते हैं ना, आपकी लाइफ में एक के बाद एक टास्क देते हैं। लेवल बढ़ जा रहा है चैलेंज का, लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा का नाम ले लेकर के आप आगे बढ़ो और ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आपकी दिव्यता के सामने यह वैसे ही मरे जा रहे हैं। पर जो माता सती थी वह उस समय सती होने से पहले भावनाओं में बह करके निर्णय लेती थी। लेकिन जब वह भावनाओं में बह करके निर्णय लेती थी तो भगवान शिव उनको बहुत समझाते थे कि तुम मान जाओ, ऐसे भावनाओं में बह के डिसीजन मत लो। पर माता सती मानती नहीं थी, तो एक बार वह अपने पिता के घर चली गई थी और उनके पति को नहीं बुलाया गया था, यानी भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। और वहां पर मां सती पहुंच गई थी बिना आमंत्रण के, तो वह हवन कुंड में कूद गई थी। सती हो गई थी भावनाओं में लेकर के उन्होंने खतरनाक निर्णय लिया था। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना, सिर्फ आप अपने अपने परमात्मा के सामने शरणार्थी हो जाना। उस समय में हाथ जोड़कर, जहाँ भी हो, जैसी सिचुएशन हो, हाथ जोड़कर बैठ जाए, अपने भगवान से मार्गदर्शन मांगना। यह सही समय नहीं है किसी भी चीज़ का। यह जो आपके जीवन में समय रहा है ना, एक ट्रांजैक्शन फेज चल रहा है। एक्चुअली आपको बताऊं ट्रांजैक्शन फेज के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल से, तो आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन के दो जब डब्बे जुड़े हुए होते हैं तो बीच में एक कनेक्शन होता है, उसका ट्रांजैक्शन होता है, इधर से उधर जाने का वे होता। पर वो कैसे हिलता डोलता है, ऐसे वहां पर खड़े होकर अगर आप सोएंगे, वहां पर खड़े हो, तो आप एक रेस्टिंग मोड में नहीं जा सकते, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन है। ये उसको जब आप पार कर लोगे ना, तभी आपको चैन पड़ेगी, वरना ये रहेगा। अगर मन में एक डाउट रहता है तो इसी तरीके का एक ट्रांजैक्शन फेज इस समय में आपके जीवन में चल रहा है। आपने कुछ नहीं करना इस ट्रांजैक्शन फेज में। आपने जो करना है, बहुत स्मूथली स्लो छोटे छोटे स्टेप रखने हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और ये शक्ति कैसे मिलेगी? परमात्मा के नाम से। यह आपका ट्रांजैक्शन पेज चल रहा है, एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय में जो एनर्जी अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ फेवरेबल है, कुछ अनफेवरेबल है, सब आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। डिवाइन प्लान पर कभी भी शक ना करें, परमात्मा के प्लान पर कभी भी शक ना करें। और जिस भी फैमिली में आप हो, अगर इकट्ठे बैठ के आज के टाइम में आप लोग सुकून से खाना खा रहे हो, आपस में बैठ के बिना मोबाइल चलाए हैं, एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हो, अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज की बातें कर रहे हो, ईश्वर की बातें कर रहे हो, तो इससे लकी थिंग इस कलयुग में आज के टाइम में कोई नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य बिना किसी द्वेष के इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। उनके मन में कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली में लड़ाई झगड़े नहीं होते, ओबेवियसली होते हैं, पर उनको इतना भी मत बढ़ाओ कि आप किसी के बच्चे देखने के लिए तरस जाओ। जब इंसान को अपना मन मारना पड़ता है ना, तो वह बहुत ही पेनफुल होता है। पर कई फैमिलीज में इतना द्वेष होता है कि एक जन सिर्फ प्यार देने के हक में होता है और एक जन कहता है कि हमें प्यार चाहिए ही नहीं, हमें वह चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर बंट जाते हैं बच्चे भी, मतलब ना परिवारों के झगड़ों में बंट जाते हैं इन बातों में आके। तो ये चीज़ थोड़ी पेनफुल है। तो आज के टाइम में चाहे आप दूर रह रहे हैं, चाहे आप एक घर में नहीं रह रहे हैं, आप दूर रह रहे हैं, बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप उनके बच्चों को ब्लेसिंग दे सको। आप उनसे कभी कभी बीच में किसी गेट टुगेदर में मिल लो। तो इतना भी आज के टाइम में अगर अच्छे भाव से आप रहे, तो वह भी एक इमोशनल लेवल पर काफ़ी एक लकी चीज़ ही है। क्योंकि आजकल ये भी नहीं है, आप अगर किसी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या कुछ करेंगे तो आपको सामने से बहुत कम होता है। ऐसा कि जैसा आप किसी के लिए सोच रहे हो, तो सामने वाले भी आपको वैसे ही सोच रहा है, वैसे ही कर रहा है। अगर आप में से बहुत से लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, अपना फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत लकी हो। आप लोग सच में बहुत लकी हो।
अपने इन रिश्तों को बचा के रखो। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत ज्यादा जलन देखोर लोग रह रहे हैं और नकारात्मकता से भरे लोग रह रहे हैं। आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग घिरे हुए हैं, नकारात्मकता से और गिरगिट जैसी लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए आपको माँ आदि शक्ति सतर्क कर रही है। आपके आसपास के लोगों से, आपके आसपास की ऊर्जा से आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक है। उनके एनर्जी वो भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं। ये लोग आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट हैं, आप लोग गिरगिट से भी घिरे हुए हो, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो यहाँ पर माता का है, आप सतर्क रहे और इनसे दूर रहे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं, पास्ट में अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह पर चले गए, तो अब क्या हो रहा है, अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेके कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पर वो बैकफायर हो रही है। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जेलस करते हैं, या ये एनर्जी आपको बैकफायर हो रही है और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या आप ही की किसी को भेज के वापस आई हुई है, जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते कि आपको भय बहुत लगेगा, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज़ आ गई, या अचानक से, और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का ज़रा सा तेज़ आवाज़ आ गई, तो आप एकदम डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया, या कुछ होने का इंतज़ार किया, या कुछ होने का भय, यह आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है, ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आसपास है, वो आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं, इस भय की स्थिति में आके आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, अगर आपसे जाने अनजाने में कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, कई बार हमें रिश्तों में वह सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वो चीज़ डिस्कस करते हैं कि यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता। तो ये जो रिश्तेदार है, ये इतने कई बार बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहाँ चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, तो तुम कुछ करना टोना टोटका, तो वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें यह करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं? मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है, यह 6 क्रियाएं आती हैं। तो 6 क्रियाएं आप किसी पर भी करवा सकते हैं। किसी तांत्रिक को मोटा पैसा देना पड़ता है, तो अगर आप इनडायरेक्टली, अगर किसी ने आप इस तरह की 6 क्रियाओं में से कुछ छोड़ा है, आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए, कुछ भी हो, तो देखो माता शक्ति कह रही है कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। वह लोग भय में जाने वाले हैं,
उन लोगों को मेंटल तरीके का ट्रामा फेस करना पड़ेगा और जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी हैं वह सूद समेत माँ आदिशक्ति उन पर डालेंगे। लेकिन अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह पर चले गए, आपने कुछ उनकी बातों में आकर कुछ टोने टोटके करवा लिए कि आपको कहा कि चलो उनका ये ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बन के उनकी बात में आ गए, आपने ये सब चीजें करवाई आज कल परसों महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वह कर्मा आपको खा रहा है क्योंकि यह 2024 है और आगे तो 2025। तो यह कर्मा आपको खा रहा है क्योंकि इस वक्त शनिदेव और आगे मंगल देव ये कर्मा बैलेंस करेंगे ही करेंगे। और ये प्यार से कर्मा बैलेंस नहीं करते, ये लाठी से कर्मा बैलेंस करते हैं। ये लाठी मारते हैं आपको और इनकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आज मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, ये मेरे उस कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। मैंने ये चीज़ करवाई थी किसी के लिए, तो यहाँ पर मैंने दोनों एनर्जी बताई कि अगर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है, जिन्होंने छोड़ी है उनका तो माता आदिशक्ति ही देखेंगी कि वह अपने कर्मा किस तरीके से भोगमा। यही कह रही है कि कर्मा बैलेंस करो और इनसे सबक लो। अब आप इतना अपना कर्मा भोग लोगे तो सब चीजें बैलेंस होंगी और आप फिर भागेंगे उन्हीं तांत्रिकों के पास, उन्हीं गुरुओं के पास, उन्हीं पंडित के पास आप फिर भागेंगे। तो कब तक ये तरीका आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे? तो यहाँ पर अब माता कह रही है कि जो आपसे गलतियाँ होगी कोई बात नहीं, उनसे सीखो, उनको फेस करो और अपने कार्मिक बैलेंस करो। माँ आदिशक्ति आपको वार्न कर रही है, किसी भी टोने टोटके में, रिचुअल्स में मत पड़ो। आपको नहीं पता जब ईश्वर उन चीज़ों को बैकफायर करने में आता